नमस्ते एवरीवन। जब भी आप किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं तो आप उसमें देखेंगे कि किस तरह से क्या क्या हो रहा है। तो जब मैं पीकॉक सोनू को खाना खिलाने जाती हूँ तो मैं सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती हूँ, उसको कैप्चर करती हूँ अपने कैमरे में। तो उसकी नेक जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। वो अपनी गर्दन को घुमा घुमा कर जो है, जब उसको खुजली होती है या कुछ इचिंग उसको होती है तो वो वहाँ पे जो है अपनी चोंच से जो है उसको खुजलाता है। और जब कभी चेहरे पे होता है तब वो अपने पैरों से वो खुजलाता है। अब उसके 2 पैर हैं केवल, और हाथ तो उसको ईश्वर ने दिए नहीं है। अब वो अपने 2 पैरों पे खड़ा रहता है और जो भी उसको कार्य करता है वो सब जो है अपनी चोंच से ही कार्य करता है। पशु पक्षियों की भी लाइफ जो है बहुत कठिन होती है, सरल नहीं। किसी का भी जीवन जो है सरल नहीं है। इनके 2 पैर होते हैं। मैंने देखा ये कूदते हैं, कूद के जो है छत पे वो आता है और फिर जो है छत से कूद कर पेड़ों पे किस तरह से चढ़ता है, मैंने उसको देखा है। मैंने अभी वीडियो उसका कैमरा तो उसका वीडियो तो रिकॉर्ड अभी नहीं किया है, लेकिन ये जैसे रेलिंग पे है, रेलिंग से उड़ तक के जाता है, पेड़ पे जाके बैठ जाता है। तो जीवन बहुत कठिन है। कभी इनके पैरों में कुछ हो जाए तो इनका जीवन जो है बहुत ही कठिन हो जाएगा। ये चलने फिरने में असमर्थ हो जाएंगे, लेकिन ईश्वर ने इस तरह से इनका शरीर दिया है कि ये जो है जीवित रहते हैं। अपनी चोंच से ही सारे काम करते, खाना खाते हैं, अपनी गर्दन को कुचलाते हैं। और इनमें कैपेसिटी होती है कि अपनी बॉडी को फुलाने की, तो अपनी बॉडी को पूरा फुला लेते हैं। तभी ये इतने लाइट और हल्के होते हैं कि ये हवा में उड़ सकते हैं। तो मैंने पीकॉक को देखा है उड़ते हुए। वो उड़ के जाता है, पेड़ पे जाके बैठ जाता है। फिर पेड़ पर जो है वो ढूंढता है कोई अच्छा सा स्थान जहाँ पर, जिस डाली पे वो आराम से रात भर रह सके। पशु पक्षी सोते बहुत कम है। मैंने ऑब्जर्व किया, मेरा डुग्गू भी जो है बहुत कम सोता है। इनकी नींद जो होती है बहुत ही जो है वो बहुत ही हल्की होती है। मतलब वो आँख खोले रहते हैं, लेटे रहते हैं। इसी तरह से मैंने पीकॉक को भी देखा है आंगन के पेड़ पे कि वो उस पे बैठा रहता है। मुझे लगता है ये कैसे सोते होंगे। मैंने कई बार कहा सोनू तू बैठ जा, थक गया होगा, क्योंकि 2 पैरों पे हमेशा खड़े रहते हैं ये। तो मुझे लगता है कि इनका भी जीवन कितना कठिन है। लेकिन आप सोचिए कि आज जो है पशु पक्षी जो है खाने के लिए परेशान है, पानी के लिए परेशान है, क्योंकि जब से नल हो गया है तब से क्या है, ना जलाशय है, ना तालाब है, ना पोखर है, और ना कोई झरना है जहाँ पर इनको पानी पीने को मिल सके। वैसे तो मैंने अपनी छत पे रखे हुए हैं, गार्डन में रखे हुए हैं, अपने बैकयार्ड में भी मैंने जो है वहाँ पे पॉट्स लगा रखे हैं, जिससे कि इनको पानी पीने की कोई कमी ना रहे। तो मेरे घर के आसपास जो है पशु पक्षी, ढेर सारे पशु पक्षी आते हैं और जो है पानी पीते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि इनको पानी की कमी ना हो। और मैंने पॉट जो है 3-3 4-4 पॉट्स जो है पानी से भर रखे हैं, जिससे ये आराम से जो है पानी पी सके। तो कुछ रात्रिचर जंतु भी है। रात्रिचर जंतु जो हैं वो जो है रात में भी आते हैं, जैसे कि पॉर्क्यूपाइन है। और भी मैंने कुछ ऐसे जीव देखे हैं जो रात में आते हैं। उनको मैंने कैप्चर तो नहीं किया है, लेकिन मैंने देखा है वो लोग भी आते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि वो खाना खा रहे हैं और पी रहे हैं। बस मुझे एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है कि जब मैं सोनू के लिए अलग से खाना लेके जाती हूँ, वैसे मैं वहाँ प्लेट में डेली जो है दाल चावल जो है रख देती हूँ सभी के लिए, लेकिन मैंने देखा है कि सोनू के लिए मैं अलग से लेके आती हूँ और मैं वही छत के कॉर्नर पे रखती हूँ, क्योंकि वो वहीं पे ही आता है और खाता है। तो जैसे ही उसका खाना रखो वैसे गिलहरी आएगी, तुरंत खाने लग जाएगी। कौवा आ जाएगा, तुरंत खाने लग जाएगा। जबकि कौवे और गिलहरी को पता है कि प्लेट में खाना है, वो प्लेट का खाना नहीं खाने जाते हैं। वो क्या करते हैं कि वो जो मोर का खाना है उसको खाने में उनको इंटरेस्ट रहता है। देखिए यहाँ पे मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है कि कौवा किस तरह से दाल चावल खा रहा है। तो मुझे लगता है कि देखिए आज इन पशु पक्षियों में भी इस तरह का है, स्पर्धा है कि ये जो है मोर का खाना, जबकि मैंने प्लेट में ढेर सारा खाना रखा है, वहाँ का खाना नहीं खाता है, वो यही वाला खाता है, क्योंकि उसको पता है मोर का है। मोर के लिए मैं अलग से थोड़ा पोहा लेके जाती हूँ। कभी कभी मैं जो है उसको भुजिया लेके, हल्दीराम की भुजिया बहुत अच्छे से खाता है, दाल मोठ है दूसरी प्रकार की, और जो है ब्रेड के पीसेस मैं उसके लिए लेके जाती हूँ। और कभी कभी जो है सैंडविच लेके जाती हूँ। और उसको नट्स बहुत पसंद है, तो मूंगफली के दाने मैं उसके लिए अलग से मंगा के रखती हूँ, तो वो मैं उसको डेली ही खिलाती हूँ। तो यूजुअली जैसी मैं लेके जाती हूँ वैसी गिलहरी आ जाती है, खाने लग जाती है। ये सोनू मेरा जो है डांस करता रहता है, उसी में बिज़ी रहता है। बहुत थोड़ी देर में जब खड़े रहो तब वो आता है, खाना खाता है आके। तो मैंने देखा कि
तो यही है कि पशु पक्षियों में भी वही इंसानों वाली बात है कि आप यदि किसी को अटेंशन देते हैं तो जिसको आप अटेंशन दे रहे हैं तो दूसरों को प्रॉब्लम हो जाती है कि आपने उनको क्यों अटेंशन दिया। अब जैसे मैं सोनू को अटेंशन देती हूँ तो उनको इस बात से प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई आपने क्यों अटेंशन दिया। तो ये सारी बातें जो है पशु पक्षियों में भी होती हैं और इंसानों में तो देखी ही गई हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सोनू के पास जाती हूँ, उसको ऑब्ज़र्व करती हूँ। वो बहुत जो है उसकी वॉइस इतना साँस भरता है, उसकी गिल्स यहाँ पे है, नेक के पास में है, वो हिलते रहते हैं और वो वैसे ही मुँह खोले रहता है, उसी से श्वास लेता है। और जो है उसकी आँखें बहुत ही सुंदर हैं, आँखों के चारों ओर जो है वाइट कलर का पूरा जो है एक उसका ड्रॉ किया है, जैसे ईश्वर ने कितना सुंदर बनाया। इसके फेदर्स कितने सुंदर हैं, देखिए वो किस तरह से अपने फेदर्स का अरेंजमेंट देखिए आप, किस प्रकार से अरेंजमेंट किया है उस ईश्वर ने। जब आप इन पशु पक्षियों को देखेंगे तो आपको लगेगा सच में ये दुनिया जो है ईश्वर ने ही बनाई है। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते।